पाकिस्तान के चौथे फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी को दुबई में इंतकाल कर गए। इनकी शख्सियत में ऐसे तजादात और मुश्किलात की झलक नजर आती है जिसने इनकी इक्तदार से बेदखली के बाद एक दहाई से ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान को मुसीबतों में मुब्तला रखा है। आम शहरियों के लिए तौहीन आमेज एहसासात रखने वाले एक फौजी आदमी ने जमहूरियत की बहाली, मईशत की तामीर नौ और दहशत गर्दी के खात्मे का वादा करते हुए 1999 में एक फौजी बगावत के जरिए इक्तदार संभाला था। इन तमाम शोबों में बेहतरी लाने में इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 2008 में इन्हें इक्तदार से बेदखल कर दिया गया था और सियासतदानों ने इन्हें इबरत का निशान बनाने के इरादे से इन पर मुकदमा कायम किया था। ये एक ऐसा इकदाम था जिससे परवेज मुशर्रफ से पहले वाले तमाम फौजी हुक्मरान महफूज रहे थे। इसके बाद इन्होंने जिला वतनी इख्तियार कर ली और गुमनामी में रहना शुरू कर दिया। परवेज मुशर्रफ की बरतरफी के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से मिलने वाली अरबों डॉलर की इमदाद के साथ किसी न किसी तरह मुल्की मामलात को तवाज़ुन में रखने की कोशिश की गई, लेकिन यह तवाज़ुन बहुत सतही नौइयत का साबित हुआ। दर हकीकत परवेज मुशर्रफ की रुखसती के बाद से पाकिस्तान एक के बाद एक बहरानों से दो चार हो गया है। मुल्क की जमहूरियत बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल में है, मईशत डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुकी है और दहशत गर्दी पहले से भी बड़ा खतरा है। जौहरी हथियारों से लेस पाकिस्तान एक नाकाबिल यकीन हद तक अहम मुल्क है और जहां ये आज खड़ा है, यहां तक लाने में परवेज मुशर्रफ की मिली जुली मीरास का भी बहुत हद तक अमल दखल है। परवेज मुशर्रफ की खारजा पॉलिसी और बैरून मुल्क इनकी मीरास भी खासी पेचीदा और तजादात पर मबनी थी। मुशर्रफ ने अलकायदा के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दिया, जबकि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज से लड़ने वाले तालिबान की हिमायत भी की। इस पॉलिसी का नतीजा तालिबान की 2021 में इक्तदार में वापसी की सूरत में बरामद हुआ। इसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को इनके निस्बतन कमजोर जानशीनों के मुकाबले में अमेरिका अपने अच्छे दोस्त के तौर पर याद रखता है। इसी तरह भारत के साथ परवेज मुशर्रफ की अमन कायम करने की ख्वाहिश भारत के बारे में पाकिस्तान का कौमी बयानिया जो भारत दुश्मनी पर मबनी है, इसमें तब्दीली लाने से इनकार के नतीजे में मुतासिर हुई। परवेज मुशर्रफ ये समझने में नाकाम रहे कि पाकिस्तान ने निस्फ सदी से जायद अरसे अपने वसाइल का बड़ा हिस्सा भारत के साथ फौजी मुकाबलों में लगाया है। अवामी जिंदगी में फौज की मकबूलियत इस मफरूजे पर कायम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एक वजूदी खतरे की हैसियत रखता है। भारत के साथ देरपा अमन का क़याम पाक फौज की मराहत याफ्ता पोजीशन का खात्मा कर देगा। एक पक्के फौजी आदमी की हैसियत से परवेज मुशर्रफ इस मामले पर बहुत कम पेशरफ्त हासिल कर सके। इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ तसल्ली बख्श क्रैकडाउन नहीं किया। ये एक और इशारा है कि वो किस हद तक जाने को तैयार थे और इनकी हुदूद क्या थी। 2009 में जब इन्हें ओहदे से हटाया जा चुका था, इनके दौरा अमेरिका के दौरान मैंने परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की। मैं इस वक्त वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से इस सिविलियन हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा था जिसने मुशर्रफ की बरतरफी के बाद हुकूमत संभाली थी। वाशिंगटन के 4 सीजन्स होटल में इनके स्वीट में हमने खुलकर गुफ्तगू की। साबिक ताकतवर फौजी हुक्मरान अपने सबसे बड़े नाकदीन में से एक के साथ बातचीत कर रहा था। मुलाकात के दौरान मुशर्रफ ने अपने सीखने के अमल और दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तरबियत हासिल करने वाले फौजी से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पेचीदा पाकिस्तानी कौम के सदर बनने तक के इर्तकाई अमल के बारे में बसीरत से भरपूर गुफ्तगू की। पाकिस्तान हुक्मरानी करने के लिए एक मुश्किल मुल्क है, ये ख्याल बयान करते हुए वो खासे मुखलिस दिखाई दिए और ये भी कि इनके अज़ाइम हमेशा हुब्बुल वतनी पर मबनी थे, हत्ता कि तब भी जब इनके आमाल में आईनी और कानूनी हुदूद का एहतराम शामिल नहीं होता था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एतराफ़ किया कि वो एक ऐसे कल्चर की पैदावार हैं जो फौज को पाकिस्तान की कायनात का मरकज समझता है और इसके ख्याल में मुल्क के मामलात दुरुस्त करने के ज़िम्न में आर्मी चीफ को तकरीबन उलूही इख्तियारात हासिल हैं, चाहे इस ज़िम्न में कानून और आईन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना करनी पड़ जाए। 1999 में इक़्तिदार में आने के बाद परवेज मुशर्रफ को इन आम शहरियों के साथ बड़े पैमाने पर मामलात करने पर मजबूर होना पड़ा जिनके बारे में फौज में इन्हें तरबियत दी गई थी कि इन्हें हमेशा कमतर समझना है। मुझे याद है जब इन्होंने मुझे बताया था, फौज का सोचने का अपना ही अंदाज होता है और अगर पीछे की जानिब देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि यह फौजी सोच मुल्क को संभालने के लिए दुरुस्त नहीं है। जब परवेज मुशर्रफ जिला वतनी में थे तो अपनी गलतियों को निजी तौर पर तस्लीम करने पर तैयार नजर आते थे, मगर इन गलतियों पर अवाम के सामने पशेमानी जाहिर नहीं करना चाहते थे। जनवरी 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए पाकिस्तान के सदर के तौर पर अपने आखिरी दौरे के दौरान परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को एक मुश्किलात से घिरा हुआ मुल्क करार देते हुए अपना दिफा किया था। उस वक्त तक वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को हटाने के अपने फैसले पर होने वाले एहतजाज से निमटने के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर चुके थे। इस अरसे के दौरान अपने मीडिया इंटरव्यूज में वो पाकिस्तान के अवाम को बदनज़म, कबायली और जागीरदार जहनियत के मालिक करार देते थे और कहते थे कि ये लोग जदीद जमहूरियत के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते थे कि पाकिस्तान के सियासतदान फितरी तौर पर बदउनवान हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासतज़दा, नाअहल और अकरबा परवर हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी मुल्क की फौज और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर माइल हैं। इनके ख्याल
सूरत में जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा इंतहा पसंदी की जानिब रुझान रखते हैं। एक यूरोपीय सहाफी ने उस वक्त मुझसे सवाल किया था, जब अपनी कौम के लिए मुशर्रफ इस हद तक हक्कारत आमेज रवैया रखते हैं तो फिर वो इसी कौम की क़यादत के लिए किस तरह तैयार हैं? परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से अलग होने के बाद से पाकिस्तान को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा है, अपने मुल्क की अशराफिया में पाए जाने वाली जिन खुसूसियात का जिक्र परवेज मुशर्रफ ने किया था, इनमें अभी तक कोई बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरह वो तबाही के दहाने पर खड़ी कौम को निजात दिलाने में नाकाम रहे, परवेज मुशर्रफ के जानशीनों को भी इससे ये सबक सीखने की जरूरत है। जौहरी हथियारों से लेस पाकिस्तान के लिए खुद साख्ता मसीहाओं के बजाय फाल जमहूरियत और एक मुआशी मंसूबा नागुज़ीर हो चुका है।